बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। क्लास 12th के लिए आज की इस वीडियो में फिजिक्स का सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आपकी जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है, आपका जो पेपर रहेगा ये 16 जनवरी के दिन आपका फिजिक्स का पेपर रहेगा। तो उसके लिए आज हम यहाँ पे फिजिक्स का पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से परावैद्युत पदार्थ के संदर्भ में सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन रहेगा इसका? ये ध्रुवीय तथा अध्रुवीय प्रकार के होते हैं, ये कथन इसका सत्य रहेगा। और दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसी परिपथ में अनुनाद संभव है? तो इसका आंसर रहेगा आपका केवल एक इसका आंसर रहेगा। और यहाँ से भी आपका ये रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण दो टुकड़े टूट जाता है तो किसी एक टुकड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु की स्थिति बदल जाएगी? तो कौन सी बिंदु की स्थिति बदलेगी आपकी? तो इसका आंसर जो रहेगा आपका रहेगा 1 एवं 3। तो ये आपका जो सी वाला है ये आपका इसमें से ही रहेगा। अगला है, प्रकाश विद्युत धारा का मान। तो इसका मान कैसा रहेगा आपका? आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो पहला है वही आपका सही इसमें रहेगा। और यहाँ से भी अगला है आपका नाभिक का घनत्व। तो नाभिक का घनत्व सभी नाभिकों के लिए समान होता है। डी वाला सही रहेगा और इसका भी डी वाला सही रहेगा। अगला है, बिना बायस पी एन संधि से होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर रहेगा पी क्षेत्र में होल सांद्रता, एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता। तो ये आपका सी वाला है, पी क्षेत्र में होल सांद्रता और एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक है। तो ये आपका यहाँ से भी आपका क्या रहेगा? सी वाला रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला रिक्त स्थान है, एक समान आवेशित डैश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आएगा चालक। दूसरा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? धारा घनत्व। अगला है, डैश का कोई उद्गम या अधिगम नहीं होता। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। अगला है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र डैश उत्पन्न करता है। तो क्या करता है? बंद कुंडलियों में विद्युत धारा। अगला है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र डैश धारा उत्पन्न करता है। तो विस्थापन धारा। अगला है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के डैश कारण अस्थायी होता है। चक्रण कर विकिरण। तो इसके आंसर में थोड़ा सा डाउट है, आप इसके आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सही जोड़ी लिखनी है आपको धारा सुग्राहिता। तो इसका आंसर रहेगा आपका NaB/K।
तो ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी है वोल्ट सुग्राहिता, तो इसकी ये वाली जोड़ी सही रहेगी। तीसरा है समान कला में कंपन, तो इसकी जोड़ी रहेगी ये वाली आपकी तीसरी। चौथी है परिवर्ती कालांतर, तो इसकी जोड़ी आपकी ये रहेगी। और पांचवी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली आपकी पांचवी, ये वाली आपकी छठी जोड़ी रहेगी। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो आप पहले यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें और इन जोड़ियों को आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में या शब्द में उत्तर दीजिए। पहला, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो विद्युत विभव का सूत्र रहेगा V बराबर 1 ब्रैकेट में 4 पाई, इस तरह से। और किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज के बराबर होता है, तो फिर भी यह आवर्धन कैसे प्रदान करता है। तो लेंस की क्षमता इसका आंसर रहेगा। तो आप ऐसा करिए, मैं यहाँ पे आपको जो आपके ये एक वाक्य में उत्तर है इनके स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। आप कंप्लीट कर लीजिएगा इन सभी को। ये आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर हैं पूरे प्रश्नों के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है उसमें आपको सत्य सत्य लिखना है। तो मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ क्योंकि समय आपका बहुत अधिक लगेगा। तो आप पढ़ लीजिएगा, समय आपके पास कम है। सत्य सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा आपका सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं और ये यहाँ से पहला आपका सत्य, दूसरा आपका सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। छठा है विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। प्रतिचुंबकी तथा अनुचुंबकी पदार्थ में कोई दो अंतर लिखना है। माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत लिखना है आपको। और ये यहाँ से आपका 9वां है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चले आप, क्योंकि समय अधिक लगेगा। सभी प्रश्नों को अगर मैं आपको समझाऊंगी तो बहुत अधिक समय लगेगा। काफ़ी बड़े प्रश्न हैं आपके, और जो कि पूरे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इस पेपर से आप एग्ज़ाम में 60 से 65 अंक ला सकते हैं। तो आप कंप्लीट ज़रूर करिएगा पूरे प्रश्नों को। यहाँ से ये इसका अथवा है और ये यहाँ पे, और ये आपका 17वां प्रश्न है। ये इसका अथवा है और ये आपका 20वां प्रश्न। तो कंप्लीट अच्छे से करिए आप पूरे पेपर को। जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं सभी को आप कंप्लीट कर ले। और आपको वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो। तो आप उनको भी पढ़ के जाइए ताकि आपको प्री बोर्ड में अच्छे अंक मिले, क्योंकि आधे क्वेश्चन आपके उसमें से भी रहेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से करिए।